कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल बीके यूनिक क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोग को बौद्ध धर्म से संबंधित 50 से 60 ऐसा प्रश्न बता रहे हैं जिसमें से बिहार सुपर टेट में, बीपीएससी में लगभग सभी का सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो एक एक करके हम लोग बौद्ध धर्म से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो सभी कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ है। तो आइए एक एक करके देखते हैं लोग। पहला प्रश्न दिया हुआ है आज का कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बताना है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो था वह कहाँ हुआ था। बोध गया में हुआ था कि पाटलिपुत्र में हुआ था कि लुम्बिनी में हुआ था। तो याद रखना है, गौतम बुद्ध का जन्म जो था वह लुम्बिनी में हुआ था। यह बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है। बताना है कि बुद्ध जो शब्द है उसका क्या तात्पर्य है। एक विजेता कि एक परिमोचक कि एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। तो याद रखना है, बुद्ध का मतलब होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई। बताना है कि गौतम बुद्ध जो थे उनका मृत्यु कहाँ हुई थी। बताना है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो लुम्बिनी में हुई थी कि स्वास्थ्य में हुई थी कि कुशीनगर में हुई थी। तो याद रखना है, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था जो बोध गया में है। लेकिन गौतम बुद्ध का मृत्यु जो था वह कुशीनगर में हुआ था जो देवरिया से लगभग 28 किलोमीटर दूर स्थित है। 483 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का मृत्यु 80 साल के उम्र में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही है सिवाय एक के। बताना है कि गौतम बुद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है एक को छोड़कर। तो बताना है कि उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो यह बात बिल्कुल सही है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। फिर बोला है सी नंबर कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो फिर 4 नंबर यहाँ पे दे रहा है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगीर में हुआ था, तो यही बात गलत होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे कि गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्राह्मण ज्ञान प्राप्त हुआ था। बताना है कि गौतम बुद्ध को कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो सारनाथ में हुआ था तो नहीं, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और याद रखना है कि गौतम बुद्ध सबसे पहले अपना उपदेश जो थे वह सारनाथ में ही दिए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि जातक पवित्र ग्रंथ है। बताना है कि जातक जो है वह पवित्र ग्रंथ किसका है, वैष्णवों का है कि जैनियों का है कि बौद्धों का है। तो याद रखना है, जातक जो है वह बौद्ध धर्म का एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। बताना है कि भगवान बुद्ध जो थे वह अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए हुए थे। तो अभी हम ये प्रश्न ऊपर बताए हैं। पहला ऑप्शन दिया है बोध गया में दिए थे कि सांची में दिए थे कि सारनाथ में दिए थे। तो याद रखना है, भगवान बुद्ध जो थे वह अपना उपदेश सबसे पहले सारनाथ में दिए हुए थे और बोध गया में लुम्बिनी नामक जगह पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी। बताना है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किस भाषा का उपयोग किया गया था। संस्कृत का किया गया था कि प्राकृत का किया गया था कि पाली का किया गया था। तो याद रखना, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का यूज किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बताना है कि बुद्ध के उपदेश जो है उसको किसमें संग्रह किया गया है, बुद्ध चरित्र में किया गया है कि सूत पिटक में किया गया है कि अभिधम्म पिटक में किया गया है। तो याद रखना है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जो है वह सूत पिटक में किया गया था।
दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किस में है। बताना है कि बौद्ध शिक्षा का वर्णन जो है वह निम्नलिखित में से किस में मिलता है। त्रिरत्न में मिलता है कि त्रिपिटक में मिलता है। तो याद रखना है बौद्ध शिक्षा जो है उसका वर्णन त्रिपिटक में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था। बताना है कि निम्नलिखित में बुद्ध का समकालीन जो था वह कौन था। मोजेज था कि कन्फ्यूशियस था कि मोहम्मद था। तो याद रखना है कन्फ्यूजियस जो था वह बौद्ध का समकालीन था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया गया। बताना है कि बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध जो थे उनके द्वारा भिक्षुणी संघ का जो स्थापना है कहाँ पे किया गया था। सारनाथ में किया गया था कि कपि वस्तु में किया गया था कि यहाँ पे वैशाली में किया गया था कि गया में किया गया था। तो याद रखना है यहाँ पे गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना जो है वह वैशाली में किया गया था। यह बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि साक्षी किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। बताना है कि साक्षी किसकी कला और मूर्ति कला निरूपण करता है। जैन धर्म का कि बौद्ध धर्म का कि मुस्लिम धर्म का। तो याद रखना है साक्षी जो है वह बौद्ध धर्म के कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था। बताना है कि बुद्ध के उपदेश जो था उसका मुख्य संबंध कहाँ था। तो याद रखना है विचारों और चरित्र की शुद्धता जो था वो बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि कपिल वस्तु संबंधित है। बताना है कि कपिल वस्तु जो है वह किससे संबंधित है। महात्मा गांधी से कि महावीर स्वामी से कि भगवान कृष्ण से। तो याद रखना है कपिल वस्तु जो है वह गौतम बुद्ध से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था। बताना है कि चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन जो था वह किसके शासनकाल में हुआ था। अशोक के, कनिष्क के, चंद्रगुप्त मौर्य के। तो याद रखना है चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन जो था वह चंद्रगुप्त के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के संबंध अर्धगोलाकार अत्यष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं। बताना है कि बौद्ध धर्म के संबंध में अर्धगोलाकार अत्यष्टि संबंधित जो किला था टीला था उसको हम लोग क्या कहते थे लोग। तो याद रखना उसको हम लोग स्तूप के नाम से जानते थे लोग। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न देखेंगे कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। बताना है कि आजीवक संप्रदाय जो था उसका संस्थापक कौन था। उपाली था कि आनंद था कि मखली गोसाल था। तो याद रखना है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो था वह मखली गोसाल था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु प्राप्त किया था। बताना है कि महात्मा बुद्ध ने किस जगह पे महापरिनिर्वाण प्राप्त किए थे, मतलब किस जगह पे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो याद रखना है खुशीनारा मतलब कुशीनगर में, ठीक है, जो देवरिया से लगभग 28 किलोमीटर दूर स्थित है। वहीं पे 483 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध का 80 साल के उम्र में क्या हो गया, मृत्यु हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बताना है कि किस शासक ने बौद्ध धर्म के लिए विश्वविख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। महिपाल ने किए थे कि देवपाल ने किए थे कि गोपाल ने किए थे कि धर्मपाल ने किए थे। तो याद रखना है बौद्ध धर्म के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने
किए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। बताना है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। कनिष्ठ के द्वारा, कि अशोक के द्वारा, कि महाकश्यप के द्वारा। तो याद रखना है अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण प्रदान किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। बताना है कि बौद्ध ग्रंथ में पिटकों की रचना जो था निम्नलिखित में से किस भाषा में किया गया था। संस्कृत में किया गया था, कि अर्ध मगधी में किया गया था, कि पाली में किया गया था। तो याद रखना है पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर कि किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। बताना है कि किस शासन के शासक काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन शुरू हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य, कि अशोक। तो याद रखना है अशोक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि सांची क्यों विख्यात है। बताना है कि सांची जो है वह क्यों प्रसिद्ध है। तो याद रखना है वहाँ पे सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप का निर्माण किया गया है, इसलिए वह सांची क्या है, विख्यात है, मतलब प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। बताना है कि बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं। त्रिरत्न कहलाते हैं, कि त्रिवर्ग कहलाते हैं, कि त्रिसर्ग कहलाते हैं। तो याद रखना है बुद्ध धम्म और संघ को मिलाने से उसको हम लोग त्रिरत्न के नाम से जानते हैं लोग। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था। बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था वह क्यों प्रसिद्ध था। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन रोजाना आपके पास पहुंचता रहे। तो बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था वह किसके लिए प्रसिद्ध था। चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, कि बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। तो याद रखना है नालंदा विश्वविद्यालय जो था वह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न देखेंगे कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। बताना है कि बुद्ध के उपदेश जो था वह किससे संबंधित था। आत्मा संबंधित विवाद से, कि ब्रह्मचर्य से, कि धार्मिक कांड से, कि यहाँ पे आचर्य की शुद्धता व पवित्रता से। तो याद रखना है बुद्ध का उपदेश जो था वह आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। बताना है कि नौ नालंदा महाविहार जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बताना है यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है हेनसोंग स्मारक के लिए, महावीर का जन्म स्थान के लिए, कि पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। तो याद रखना है नौ नालंदा महाविहार जो है पाली अनुसंधान संस्था के लिए बहुत ही फेमस है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न देखेंगे कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमान निम्न में से किस काल में बनाई गई। बताना है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमान जो है वह किस काल में बनाया गया था। गुप्त काल में बनाया गया था, कुषाण काल में बनाया गया था, कि मौर्य काल में बनाया गया था। तो याद रखना बुद्ध का खड़ा प्रतिमान जो था वह कुषाण काल में बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। बताना है कि अष्टांग मार्ग जो है उसका क्या अंग है। तो याद रखना है यह धर्म परिवर्तन की विषय का वस्तु है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग जो है उसमें धर्म परिवर्तन के विषय के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखेंगे शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन है। बताना है कि शून्यता सिद्धांत जो था उसका सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन थे। तो याद रखना है नागार्जुन थे, कि नागसेन थे,
कि आनंद मिलिंद थे। तो याद रखना शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन जो था वह नागार्जुन ने किए हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि अशोका राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। बताना है कि अशोका राम विहार जो है वह निम्नलिखित में से किस जगह पर स्थित है। वैशाली में स्थित है कि पाटलिपुत्र में स्थित है। तो याद रखना है अशोका राम विहार जो है वह पाटलिपुत्र में स्थित है, यह बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बताना है कि निम्नलिखित में से किस राजा के अभिलेख से यह सूचना मिलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह लुम्बिनी में हुआ था। अशोक थे कि कनिष्ठ थे कि वर्धमान थे। तो याद रखना है अशोक के अभिलेख से यह सूचना मिलता है कि शाक्य मुनि जो बुद्ध थे उनका जन्म लुम्बिनी नामक जगह पे हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। बताना है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ है। वाराणसी में है, उज्जैन में है कि विक्रमशिला में है कि गिरनार में है। तो याद रखना है बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र है वह विक्रमशिला है, यह बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। बताना है कि बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक है वह कौन है। घोड़ा है कि हाथी है कि बैल है। तो याद रखना है गौतम बुद्ध जो थे जब गृह त्याग किए थे तो वह घोड़ा से गए थे, इसलिए उनका गृह त्याग घोड़ा ही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि बुद्ध कौशाम्बी किस राज्य काल में आए थे। बताना है कि बुद्ध कौशाम्बी जो थे वह किस राज्य काल में आए हुए थे। उदयन के समय में आए थे कि सातनिक के काल में आए थे कि बिंबिसार के काल में आए थे। तो याद रखना है यह उदयन के कार्यकाल में आए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है। बताना है कि यह कौन कहता है कि संसार जो है अस्थिर है और क्षणिक है, इसका संबंध किससे है। जैन धर्म से है कि बौद्ध धर्म से है कि विष्णु धर्म से है कि ईसाई धर्म से है। ठीक है, तो याद रखना है बौद्ध धर्म कहता है कि संसार जो है अस्थिर और क्षणिक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पूछ सकता है कि किस धर्म में कहा गया है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है, तो याद रखना है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था। बताना है कि महात्मा बुद्ध जो थे उनका मृत्यु किसके शासनकाल में हुआ था। तो याद रखना है मल्लों के शासनकाल में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। बताना है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन में भेजा गया था। असंग को भेजा गया था कि अश्वघोष को भेजा गया था कि वसुमित्र को भेजा गया था कि नागार्जुन को भेजा गया था। तो याद रखना है नागार्जुन जो था उसी को क्या किया गया था, प्रथम शताब्दी ईस्वी में भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन में भेजा गया था। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है जिसे एशिया का ज्योति पुंज के नाम के तौर पर जाना जाता है। तो महावीर स्वामी को कि स्वामी विवेकानंद को। तो याद रखना है गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, यह बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिया था। बताना है कि महावीर और बुद्ध जो थे वह दोनों किसके शासन काल में उपदेश दिए हुए थे। अजातशत्रु के कि नंदीवर्धन के कि उदयन के कि यहाँ पे बिंबिसार के। तो याद रखना है महावीर और बुद्ध जो थे दोनों ने क्या किए थे, बिंबिसार के शासन काल में उपदेश
दिए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। बताना है कि किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया हुआ था। अजातशत्रु किया था कि कालाशोक ने किया था कि अशोक किया था। तो याद रखना है कालाशोक जो थे उन्होंने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्रण द्वारा हुआ है। बताना है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना जो है उसको मृग सहित चक्रण द्वारा किसमें किया गया है। महापरिनिष्क्रमण में किया गया है कि संबोधि में किया गया है कि निवारण में किया गया है कि यहाँ पे प्रथम उपदेश में किया गया है। तो याद रखना प्रथम उपदेश में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है कि प्रथम उपदेश जो था उसमें मृग सहित चक्र कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। बताना है कि गौतम बुद्ध जो थे उनकी माँ किस वंश से संबंधित थी। शाक्य वंश से थी तो नहीं, लिच्छवी वंश से थी तो नहीं, माया वंश से थी तो नहीं। याद रखना है गौतम बुद्ध की माँ जो थी वह कुलीय वंश के संबंधित थी। यह बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। बताना है कि मठ मंदिर और स्तूप जो है वह किस धर्म से संबंधित है। तो याद रखना है बौद्ध धर्म होगा कि जैन धर्म होगा कि हिंदू धर्म होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बौद्ध धर्म। ठीक है, मठ मंदिर और स्तूप जो है उसका संबंध बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न देखेंगे कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। बताना है कि बौद्ध धर्म अपनाने वाली सबसे पहली महिला कौन थी। यशोधरा थी कि महामाया थी कि महाप्रजापति गौतमी थी। तो याद रखना है कि महाप्रजापति गौतमी जो थी बौद्ध धर्म अपनाने वाली सबसे पहली महिला थी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न में से कौन से वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। बताना है कि बौद्ध धर्म ने समाज के कौन से वर्गों पर सबसे ज़्यादा प्रकाश डाला है। व्यापारी और पुजारी का कि साहूकार और गुलाम का कि योद्धा और व्यवसायी का। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा योद्धा और व्यवसायी का। नेक्स्ट हम लोग यहाँ प्रश्न देखेंगे कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी। बताना है कि तृतीय बौद्ध संगति जो है वह कहाँ पे आयोजित किया गया था। पाटलिपुत्र में किया गया था कि वैशाली में किया गया था कि कश्मीर में किया गया था। तो याद रखना है तृतीय बौद्ध संगति जो था उसको पाटलिपुत्र में ही क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। बताना है कि आजीवक संप्रदाय जो है उसका संस्थापक कौन थे। आनंद थे कि अस्तुलभद्र थे कि मखली गोसाल थे। तो याद रखना है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे मखली गोसाल थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखेंगे कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किए थे। बताना है कि गौतम बुद्ध ने जब मृत्यु हुआ तो उस दौरान बौद्ध धर्म के नेतृत्व किसके हाथों सौंपे थे। आनंद के, महाकश्यप के कि उपाली के। तो याद रखना है गौतम बुद्ध के मृत्यु के दौरान बौद्ध धर्म का नेतृत्व कौन किया था, तो आनंद किया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। बताना है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है वह कहाँ पे स्थित है। सारनाथ में स्थित है कि सांची में स्थित है कि गया में स्थित है। तो याद रखना है सांची में भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है। बताना है कि बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान में क्या अंतर है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का देवी और देवताओं की पूजा का, बस यही अंतर है, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। यह प्रश्न
बहुत ही भिवी है। ये बताना है कि गौतम बुद्ध जो थे वह अपना उपदेश सबसे अधिक कहाँ पर दिए हुए थे। स्वास्थ्य में दिए थे कि वैशाली में दिए थे कि पावापुरी में दिए थे। तो याद रखना गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश जो था वह स्वास्थ्य में दिए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसका लेखक कौन है। बताना है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है जिसे बौद्ध धर्म में इसे रामायण के नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन दिए वाणभट्ट है कि नागार्जुन है कि अश्वघोष है। तो याद रखना है बुद्ध चरित्र जो है उसका लेखक अश्वघोष है। यह बात आपको याद रखनी है, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखना बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, अश्वघोष। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न देखेंगे कि बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है। बताना है कि बौद्ध धर्म जो है उसका मूल आधार क्या है। तो याद रखना है 4 आर्य सत्य जो है बौद्ध धर्म का मूल आधार है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। बताना है कि गौतम बुद्ध जो थे उनके गुरु कौन थे। अलार कलाम थे कि पतंजलि थे कि पौनी थे। तो याद रखना है गौतम बुद्ध का गुरु जो थे वह अलार कलाम थे। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो को लेकर।